इंशोलापुर गांव में रहता हूँ, तो जिस तरह मेरी बहन इस दुनिया से मिटा दी गई, उसी तरह मैं भी मारा जाऊंगा और ये जमींदार का कुछ नहीं कर पाऊंगा। अब इंशोलापुर गांव में बचा क्या है? 1 बीघे जमीन थी, वो बिक गई। बहन थी, दुनिया से मिटा दी गई। अब इस गांव में कुछ नहीं बचा। और सुना है कि जब इंसान के जीने का मकसद खत्म हो जाता है तो बिगड़ के रात थाम लेता है, डाकू के शरण में चला जाता है। डाकू कोई माँ के पेट से जन्म नहीं लेता, बल्कि उसे डाकू बनाया जाता है। अब चलो बिगड़ की तरफ और डाकू की तलाश करूं, उन्हीं के शरण में रहकर मैं अपने बहन के कातिल को इस दुनिया से मिटा सकूं। जमींदार राणा, जब भी तेरी हवेली आऊंगा, खून की होली खेलूंगा, तेरा जीना हराम कर दूंगा, तेरा जीना। प्रताप को ना तो यार नहीं पहचान पे। कम ऑन यार, आई एम वेरी सॉरी यार, कम ऑन। ओ नो यार, नहीं पहचान पे। आज तेरे को देख करके मेरे को मेरा बचपना याद आ गया यार। वो सारी बातें याद आ गई जब हम दोनों कॉलेज में पढ़ा करते थे। इंटरनेशन में कौन कौन सा खेल खेला करते थे मालूम तेरे को? कैसे क्या, कहाँ तक पढ़ाई किया था? चल कोई बात नहीं यार, प्लीज बैठ जा, बैठ जा। और कहो कैसे आना हुआ है तुम्हारा, कहो कैसे आना हुआ है तुम्हारा, और करो पे से दरहाल तारा उतारा। तुम्हारी मदद हर तरह से करूंगा, तुम्हारी मदद हर तरह से करूंगा, और अरमान पूरे करूं सब तुम्हारा। अरमान पूरे करूं सब तुम्हारा। एनी टाइम, एनीवेयर, कहीं भी, किसी भी समय अगर तेरे को अपने फ्रेंड की आवश्यकता पड़ जाए तो ये दोस्त तेरे लिए अपनी जान भी देने को तैयार रहेगा। दोस्त, आज मैं आपके पास आया हूँ कुछ कहने के लिए, लेकिन एक दिल कहता है कि कह दो और एक दिल कहता है कि ना कहो। कहीं आप हमारी बात को इनकार न कर दें। No, my friend, why are you so offal? You are my friend. डरने की कोई बात नहीं है, तू मेरा दोस्त है, फ्री है, बोल जा। मैं आया हूँ कुछ मांगने इसी महल से, मगर पड़ती हिम्मत न कहने की तुमसे। नहीं पड़ती है यार, तू अपने दोस्त के सामने खड़ा, किसी और के सामने नहीं। अगर आज्ञा हो
दोस्ती को गाली दे रहा है, क्या कर रहा है यार? क्या क्या चाहिए तेरे को? अगर आज्ञा हो जोड़ कर हाथ कह दूं और रिश्ता बेटी का बेटे से कर दो। दोस्त, हमारे पास एक बेटी है। हम यही चाहते हैं कि आप हमारी बेटी को अपना बहू स्वीकार कर लो। प्रताप, तेरे शब्दों को सुन करके तो मेरी जुबान लाख हो गई। मैं समझ नहीं पा रहा कि मैं क्या बोलूं। दोस्त, मैं सब कुछ समझ गया कि आप हमारे रिश्ते को क्यों इनकार कर रहे हैं, क्योंकि आप अमीर हैं और मैं आपसे गरीब हूँ। नो नो माय फ्रेंड, यहाँ पे पुअर और रिच का कोई भी सब्जेक्ट नहीं है। मैं जैसा पहले था वैसे आज भी, और तेरे सामने हमेशा वैसा ही मिलूंगा। तो फिर बात क्या है? दरअसल हमारे पास दो बेटे हैं। हमारा बड़ा बेटा नगराज है और छोटा बेटा मेरा मंजीत है, और दोनों बेटे मेरे सियाने हैं। मैं डिसाइड नहीं कर पा रहा हूँ, कंफ्यूज हो रहा हूँ। मुझे मालूम है कि आपके पास दो बेटे हैं, लेकिन आपका छोटा बेटा जो मंजीत सिंह है, आपके छोटे वाले बेटे मंजीत सिंह को हम अपना दामाद बनाना चाहते हैं। छोटे बेटे को, आपको मालूम है कि मेरा छोटा बेटा एक बैरिस्टर है। अभी भी वो लंदन से आया, पढ़ाई करते हैं। मुझे मालूम है। आपकी बेटी भी पढ़ी लिखी होगी ना? हाँ दोस्त, हमारी बेटी भी इस वक्त बीएससी कर रही है। ओह नो, बेटी प्रेजेंट टाइम में कर रही है। हाँ। ओह गॉड, अगर आपकी बेटी इस समय बीएससी करे तो आई एम वेरी प्राउड माय फ्रेंड, आई एम वेरी हैप्पी, आई एक्सेप्ट यू। अगर आपकी बेटी बीएससी कर रही है तो ठीक है, ठीक है। दिल में धीरज धरो, अभी पंडित बुला लगने रखवा। बेटे मंजीत को अभी बुलवाई करे, बेटे मंजीत को अभी बुलवाई करे। शादी कारी तब पक्का मैं करवाऊंगा, बेटे मंजीत को अभी बुलवाई करे। बेटे मंजीत को अभी बुलवाई करे। शादी कारी तब पक्का मैं करवाऊंगा। अब आप समझ लीजिए कि आपकी बेटी मेरी डॉटर इन लॉ बन गई है। हाँ, अभी रिश्ता पक्का है। अबे मुंह मीठा करो, हम दोनों समझी समझी हो गए। चोर कमीना कहीं का टुका थी, तेरी औकात कैसे बढ़ गया बच्चा खट तमाम कमीना कहीं का तीन में नाक मत घुसे ना, छोटी मुंह बड़ी बात ना अच्छी लगे। छोटी मुंह बड़ी बात ना अच्छी लगे। ठाकुर के जमींदार सुन लीजिए, शादी मंजीत की होने दूंगी नहीं, अपनी औकात पे जरा नजर कीजिए। क्यों रे टुकाची कहीं का भिखारी, तेरी औकात कैसे बढ़ गई? मेरी चौकर में रिश्ता मांग आए चिरकुट कहीं का फकीर, औकात तेरी कैसे बढ़ गई? वही विश्वा भर नहीं नाम कीर्ति पाल रखा दे, बिटिया पर रिश्ता दे दे, बिटिया बेस्ती पास हराम को सिपाही खजान को फेंक दो बलि का। ठाकुराइन, न जाने कहां से मरने के लिए आ जाओ। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, क्योंकि हम अपने बेटी का रिश्ता मांगने के लिए तुम्हारी हवेली पर आया हूँ।
रामलाल, चलो हम लोग वापस चलते। बिटिया का रिश्ता दे दे, जमीन पर रहकर आकाश के पार दे दे। ए रे गीदड़ कहीं का रुकना नहीं, आवे शकल मत दिखाना। जमीन पर रहकर आकाश ए प्रताप, ए कहाँ जा रहा है? कहाँ जा रहा है? अरे इस चुड़ैल के कहने से जा रहा है? मेरी कोई औकात ही नहीं है। देश के बदन में गर्मी ज्यादा थी, जरा वो गर्मी निकालना पड़ेगा। बैठ जा, बैठ। आई प्रॉमिस यू, बैठ बैठ, मैं तेरे को परमिशन दे, बैठ जा, बैठ जा। हाँ, हे हट, साली कुतिया कहीं की, औकात में आ जा, औकात में आ जा, नहीं तो चेहरा बिगाड़ दूंगा अभी। मेरे सवालों का जवाब दे। सबसे पहला मेरा सवाल है, तेरे को किसने परमिशन दी यहाँ पे आने के लिए? किसके इजाजत से यहाँ पर आई है तू? अपनी हवेली में आने के लिए मुझे किसी इजाजत लेना पड़ेगा। सारी करके तो भगा कर नहीं आई। सावित्री, हवेली के अंदर कुछ ऐसी जगह होती हैं जहां पर नारियों का जाना वर्जित माना जाता है, और कुछ ऐसी भी जगह होती हैं जहां पर मर्द लोग भी नहीं जा सकते। शेरों के पंचायत में लोमड़ियों को बोलने की अनुमति नहीं मिलती है। जब दो ठाकुर आमने सामने बैठ करके कोई मशवरा करते हैं तो वहां पर नारियों की परछाई भी नहीं पड़ती है। और तू सारी जमींदार राणा सिंह की पत्नी होकर के आज महल से बाहर निकल करके चौपाल में आकर के मुंह खोल करके बात कर रही है। मेरा ये सवाल है, ये शेरों की पंचायत लोमड़िया खोद लगी यहाँ पर, हैं? क्या हो रहा है? सावित्री, साली कुतिया कहीं की रंडी, साली छिनार कहीं की, आज अपनी औकात में आ गई, अपनी असलियत दिखा रही हो। तू क्या जाने कौन है रे ये? अरे मेरा बचपन का यार है, ये मेरा क्लासमेट है, हम दोनों एक साथ कॉलेज में पढ़े हैं, मेरा दोस्त है, जिसको मेरे सामने गालियां दे रही है तू। मैं कहा कहती हूँ कि अपनी दोस्ती मत निभाओ, बन जा श्री किशन और बना ला ससुदामा। लेकिन ये थोड़ी बिटिया का रिश्ता यहीं पर हो। 2-4 हजार रुपए दे दो, बिटिया का रिश्ता करे जाकर। जितनी बड़ी कंपनी की औकात है उतनी बड़ी बात करनी चाहिए। बहुत बड़ा घमंड हो गया, मेरी दौलत पर इतना बड़ा घमंड हो गया तेरे को। जब मरोगी नहीं तो तेरे जनाजे में कोई खाना देने वाला तक नहीं मिलेगा। लोग तेरे बॉडी को कचरे के डब्बे में फेंक देंगे। चली जाओ, चली जाओ सावित्री, तुम्हारी जान बच जाएगी। अगर मैं कहीं क्रोध की सीमा पार कर गया तो तुम्हारी मौत हो सकती है सावित्री। चली जाओ यहाँ से। चली जाओ सावित्री। साली छुतिया। सब कुछ खो गया मेरा, क्या बचा है मेरे लाइफ में? सब छीन लिया इन लोगों ने, सब कुछ छीन लिया। दोस्त, मैं सब कुछ समझ गया, और छोड़ो यार, इनकी बातों को हम बुरा नहीं मानते, क्योंकि ये औरत है, जितनी बड़ी अकल है उतना ही बातें करती हैं। और रही बात रिश्ते की, जब तुम्हारे घर वालों को ये रिश्ता नहीं मंजूर है तो छोड़ो यार, जाने तो कोई बात नहीं। रामलाल, चलो हम लोग वापस। नो, यू कैन नॉट गो माय फ्रेंड, नो, तुम ऐसे नहीं जा सकते हो। मैं सूर्यवंशी ठाकुर हूं, जिसको मैंने जुबान दे दिया है, भले ही मेरी गर्दन क्यों न काट दी जाए,
लेकिन दिया हुआ शब्द मैं कभी वापस नहीं ले सकता। मैंने इसी जुबान से कह दिया है कि तेरी बेटी मेरी बहू बनेगी। दुनिया की कोई ताकत अभी रिश्ते को तोड़ नहीं सकती है। लेकिन दोस्त, हम ये नहीं चाहते कि तुम्हारे घर के अंदर नफरत की दीवार खड़ी हो और आगे चल करके सर पे कोई मुसीबत आए। भाड़ में जाए घर, भाड़ में जाए परिवार, सारी दुनिया एक तरफ हो जाए, लेकिन ये जमींदार राणा सिंह एक ही तरफ रहेगा। अभी तक तो मैं कह रहा था कि मंजीत को बुला करके उससे सलाह मशवरा करूंगा, लेकिन ये भी करने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि मेरा बेटा है, मैंने पढ़ाया लिखा है, उसको अच्छे संस्कार दिए हैं। आने वाली 15 तारीख को मैं अपने बेटे की बारात लेकर के तेरी हवेली पर आ जाऊंगा और बाखुशी तेरी बेटी को अपनी बहू बना करके अपने महल में रखूंगा। दोस्त, तुमने हमारी बेटी का रिश्ता पक्का करके हमारे साथ में बहुत बड़ा उपकार किया है। क्या यार, तू भी मेरी खिंचाई कर रहा है क्या? इस समय उपकार मैं कर रहा हूँ कि उपकार तू कर रहा है? अरे इतनी दौलत होते हुए भगवान ने मुझे कोई बिटिया नहीं दिया। आज तेरी वजह से मेरे को एक बेटी मिल रही है। बड़ा बेटा वाला नहीं होता है प्रताप, बेटी वाला होता है। बेटी वाले के पैर छूने चाहिए, बेटी वाला कभी बेटे के पैर नहीं छूता है। मालूम है, बिटिया तो वो होती है जिसके कंधों पर 2-2 घरों की इज्जत का बोझ होता है, 2-2 घरों को सजाती हैं बेटियां। वो होती है धन धर्म इज्जत अपनी औलाद अनमोल रतन सब कुछ तो देता है, तो बड़ा बेटी वाला होता है। और तुम, मेरे को दहेज नहीं चाहिए, नो। तू जानता है कि मैं कैसा जमींदार हूं। इस हिमाचल प्रदेश के अंदर मेरी बराबरी का कोई भी लैंड ऑनर नहीं है, मेरी बराबरी का कोई भी लॉर्ड लैंड नहीं है। मुझे दौलत नहीं चाहिए, दहेज में सिर्फ तेरी बेटी मेरे को चाहिए। मुझे मालूम है कि ऊपर वाले ने तुम्हें सब कुछ दिया है। आने वाली 15 तारीख को आप अपने बेटे की बारात लेकर आए और हमारी बेटी को बहू बना करके ले आए। जाने से पहले मैं तेरे सामने रिक्वेस्टफुल्ली हाथ जोड़ करके कहता हूँ, ये आप क्या कर रहे हैं? आज मेरी औरत ने जो कुछ आकर के यहाँ पर बक दिया है, भगवान के लिए किसी से मत कह देना कि जमींदार राणा सिंह की पत्नी ऐसी है। मैं क्या करूं? ये साली 2 बच्चे की माँ हो गई है, अब मारपीट करते हैं तो गांव के लोग यही कहेंगे कि जमींदार राणा सिंह को देखो, ये भी अपना घर ही नहीं संभाल पा रहा है, दूसरों का फैसला क्या करेगा? मैं तो दोनों तरफ से मारा जाता हूँ, ये बहुत बड़े घर की बात है। इन लोगों की वजह से मेरा हार्ट में कैंसर हो गया है। एक जबरदस्ती की जिंदगी इस घर के अंदर मैं जी रहा हूँ, किसी से मत कहना बाबू। अगर कोई कमी नजर आए तो शर्माने की बात नहीं, तो मेरा दोस्त है, मैं पूरा करूंगा। अपने किसी भी वर्कर को भेज देना, सर्वेंट को मैं पूरा कर दूंगा। चल अपना ख्याल रखना, जा। जी बाबू साहब। वो हवेली में वो है नहीं, क्या बोलते उसको, बॉर्बर जी बाबू ना, साहब। ये नहीं, उसको बुला करके ले आओ। ठीक है बाबू। बुलाओ बुलाओ तो बताएं। मैंने अपने बेटे नगरा मंजीत की शादी घाटमपुर के जमींदार प्रताप सिंह की बेटी प्रिया के साथ कंफर्म कर दिया है। हाँ। आने वाली 15 तारीख को मेरे को यहाँ से बारात लेकर के जाना है। हाँ। और यहाँ का जो भी कार्यभार है मैं तेरे को सौंपता हूँ। ये तेरा वाउट शेफ होगा, तेरी फॉर्मेलिटी, तेरी जिम्मेदारी होगी। हमारे बावनोपुरों में जाकर के एक एक घरों में हमारा इन्विटेशन कार्ड दे दे और जुबानी कह देना कि बड़े बाबूजी नहीं, सबको एक तरफ से बुलाया, कोई भी बूढ़ा बच्चा नौजवान नहीं छूटना चाहिए, सबको निमंत्रण है, सबको खाना मिलेगा और बराबर सबको सम्मान मिलेगा। अगर एक घर कोई छूटा तो तेरी बॉडी की स्किन खुला करके स्ट्रॉ डलवा दूंगा। लेकिन एक बात का फिक्र मुझे है, अगर इस बारात में नगराज को नहीं ले जाता हूं
तो वहां तो कई प्रांत के जमींदार इकट्ठे रहेंगे। अगर कोई जमींदार साहस करके मुझसे पूछ ही लिया कि साहब आपका बड़ा बेटा बारात में नहीं दिखाई दे रहा, तो क्या जवाब दूंगा मैं? ये तो भंडा फोड़ हो जाएगा। एक काम करो, नगराज से कह देना कि वो साला बारात में चलेगा, लेकिन ये भी कह देना वहां जाने के बाद अगर कोई गुंडई लफंगई किया तो बारातियों के सामने जूते चलाऊंगा और इतने जूते मारूंगा कि सर के बाल जल करके जमीन पे आ जाएंगे। ये वार्निंग दे देना उसको। चलो जानो, इतने दिन के बाद न्योता खाए का मिली। लंबरदार खिया पिया होई अगुवई हमारे